आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मैं बहुत थक गया हूँ। मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, मुझे बहुत रेस्ट की ज़रूरत है। तो ताम झाम अब रखते हैं अपने बगल में, फिर हम बातें करेंगे सुबह मॉर्निंग में। तो सीन बहुत ख़राब है, बहुत थक गया। आज अकेले था, मैम की छुट्टी थी, मतलब जो साथी था उसकी छुट्टी थी। सुबह मिलते हैं, बाय बाय। Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. Hey, good morning guys. तो आज मेरे साथ में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मैंने अलार्म को बंद कर दिया होगा। सोचा था सुबह उठ के कुछ खाना बना लूँगा लेके जाने के लिए, बट 9:36 हो रहे हैं और मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। फिर मैंने सोचा कि मैं यार अंडा उबाल लेता हूँ और मेरा अंडा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। अब अंडा उबलने के लिए टाइम लग जाएगा 10 मिनट एटलीस्ट, और मेरे पास है खाली 17 मिनट। नहीं हो पाएगा। इन 17 मिनट में बस एक काम हो सकता है कि मैं जाके बाहर नाश्ता करके आ सकता हूँ। तो चलते हैं बाहर और समेटते हैं फटाफट से। 4 मिनट में रेडी होंगे। अब एक मिनट की मेरे को वैल्यू रखनी पड़ेगी। बहुत टायर्ड था यार, इतना भीड़, पता नहीं कहाँ से लोग आ रहे थे खाने के लिए, और मेरा हाईवे पे बहुत भीड़ था। पैर और सब दर्द कर रहा है, टूट रहा है पूरा। बट कोई नहीं, यहाँ पे किसी को कुछ बता के होने वाला नहीं है, सारे काम मेरे को ही करने। तो 2 मिनट रुकिए, कपड़े पहन। भाई साहब, मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट देख लो आप लोग। एक संतरा है, एक एप्पल है। कोई नहीं, अगर मम्मी को ही पता चलेगा ना कि मैंने खाना नहीं बनाया, मेरे को डांट भी पड़ेगी। रखते हैं इसको जेब में। भाई चल भाई, जेब में जाता हूँ। जैसा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, देख रहे हो तुम्हारे भाई में, कल रात को पूरा मेरा बैटरी इतना लो था। अभी बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। पहले तो चार्ज हो गया है सो के, अब थोड़ा चार्ज चाहिए एनर्जी के लिए, खाने के लिए। अब जब तक खाएगा नहीं बंदा तो काम कैसे करेगा। तो तुम्हारा भाई जा रहा है अभी कुवैत की गलियों में। भाई कुवैत क्या क्या सिखाएगा मेरे को लाइफ में, ऐसे भी दिन देखने पड़ेंगे भाई साहब। ये मत सोचना कि आपको सच में बता रहा हूँ। ऐसा लगता है कि ये सब इजी है, सब बहुत इजी है, पर जैसे जैसे आओगे ना आपको तब पता चलेगा कि क्या इजी है और क्या हार्ड है। चलो रोड क्रॉस करता हूँ। ये का गिराज देख लो, छोटा सा। तो हमारी मंजिल वो रही, वहाँ पे जोमेटो बॉय वाला भी खड़ा है और बस इसके अंदर जाना है और अपना नाश्ता करके वापस आना है फटाफट। अब मेरे को पता चला कि कल इतना ज्यादा क्यों बिजी था। इतना ज्यादा अपना रेस्टोरेंट बिजी इसलिए था क्योंकि बिजी इसलिए था क्योंकि कल ना कुवैती लोगों की सैलरी आ गई थी। उनकी सैलरी 20-21 में आ जाती है। इसकी वजह से भाई साहब, जब उनकी सैलरी आ जाए ना, खतरनाक सेल होता है। खतरनाक मतलब खतरनाक वाला सेल। तो अभी चलते हैं अपन यहाँ पे और नाश्ता करते हैं। पहुँच गए हैं भाई साहब। तो जस्ट नाउ आई जस्ट ऑर्डर फॉर माई मसाला डोसा एंड 1 कटिंग ऑफ चाय। तो जैसे ही आ जाएगा अपन पियेंगे, फिर फटाफट से निकलेंगे क्योंकि काफी लेट। जस्ट कितने मिनट बाकी है? 13 मिनट बाकी। 13 मिनट में आई हैव टू गेट फटाफट से। जल्दी से आता है। कितना टाइम लगता है वीडियो आपको दिखाता हूँ। थैंक यू सो मच। So this is called my cutting scene. मजा आएगा पीने के लिए। कम शक्कर। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. तो फाइनली मेरा डोसा यहाँ पे तो आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। काफी बड़ा लग रहा है मेरे को तो। अब फटाक से पहले इसको खाते हैं। अब खाने का टाइम भी हो चुका है और भूख भी लगी है और चाय भी रेडी है यहाँ पर। I'm taking a first bite of my dosa. As you fade away, Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up पूछो मत, पहले मैं खा लेता हूँ अभी। टकनी बहुत सही है, मतलब जो फीलिंग मेरे को इंडिया वाला है तो नहीं मिल पाएगा। सही है। Sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of the way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You
the taste, all the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but मैं खाने के बाद में आप लोगों से मिलूंगा। just sticking by my side. खाने के बाद में आप लोगों से फिर मिलूंगा। तो ये अपना हो गया डोसा फिनिश और अपने सामने डिलीवरी बॉय वाले जो भी ऑर्डर गिर चुका है, अभी जाएंगे खाना नाश्ता करने के बाद में डिलीवरी बॉय। तब तक आप उन्हें फिनिश करते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ जो ये कालू एंड बाद में आपसे लोग से मिलता हूँ। तो यहाँ पे डिलीवरी बॉय वाले थैंक यू। जिसको भी मसाला डोसा खाना है तो यहाँ पे आ सकता है भाई साहब। तो अभी अपना नाश्ता वाश्ता करके सब हो चुका है। अब बज गए हैं 10 मिनट, 10 मिनट बोल रहे हैं, अब बज गए हैं 10:02 और देखो फीलिंग तो देखो, एनर्जी आ गई भाई के अंदर। हाँ, खाना नाश्ता करने के बाद में चलो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग मेरे को लगा नहीं हो रही थी, तो रिकॉर्डिंग हो रही है। अब 10:02 हो गए हैं, अब सीधे 7 मिनट में आ जाएगा और 7 मिनट में आने के पहले बस के मेरे को मेरे घर पे बात करना है, मम्मी को बताना है क्या क्या हैपन हुआ है। तो घर पे बात करेंगे, वाइफ से बात करेंगे, बेटी अनन्या से बात करेंगे 5 मिनट, फिर उसके बाद में अपनी वीडियो एडिटिंग पे लग जाएंगे, क्योंकि बस में ही टाइम मिलता है वीडियो को एडिट करने का। और बाकी सब बढ़िया है। और देखो कुवैती फिलिपिनो को लेके जा रहा है, मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे कोई भी कैसा भी सब बढ़िया चल रहा है। तो यहाँ पे क्या सीन होता है पता है क्या? कोई जो भी फिलिपिनो गर्ल्स होती हैं वो लोग है ना ओपन माइंडसेट के होते हैं, मतलब किसी के भी साथ में रिलेशनशिप में आ जाते हैं बहुत ही जल्दी और आसानी से, खाली 1-2 चारा डालना पड़ता है बस। और यहाँ पे अपने कुवैत में बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं, तो बिना चारा डाले भी, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, कौन सी भावनाओं को। तो यहाँ पे अदर कंट्री की गर्ल्स भी रहती हैं, तो बहुत लोग इसी मोटिव से आते हैं, चल जाएंगे वहाँ पे सेटल हो जाएंगे। और 1-2 मैनेजर यहाँ पे हो गए हैं, वो भी इजिप्शियन, तो रोड क्रॉस कर लेते बाबा। तो 1-2 मैनेजर है जो इजिप्शियन लोग हैं, और कुवैती तो ऐसे ही वो लोग, मतलब समझ रहे हो, इनका बहुत ज़्यादा ओपन मेंटालिटी होता है। और लड़कियाँ एक बार यहाँ पे आ जाती हैं ना फिलीपीन से, तो फिर यहाँ पे कभी शादी करके रुक जाती हैं, तो नहीं तो समझ लो इनका लाइफ गल्फ कंट्री में ही ज़्यादा बीतता है, वहाँ पे फिलीपीन में नहीं बीतता है। क्योंकि जब मैं ओमान में था वहाँ पे भी सेम सिनारियो है और यहाँ पे भी सेम सिनारियो है, समझ रहे हैं। तो चलते हैं भाई अभी अपने अड्डे पर, और अपना अड्डा तो आ चुका है, बस भी आने वाली है। भाई में एनर्जी कूट के भर गई, ढंका चक। खल्ली बल्ली किसी से किस बात का फर्क नहीं पड़ता है, मचा देंगे अब। तो मेरा दोस्त बाहर बैठा हुआ है और आपको दिखा रहा हूँ, They're waiting for bus and I also. तो जाते हैं। Stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue. तो दोस्तों, वाह, जहाँ जा रहा है भाई, कोई तो घर जा रहा है अपने। तो दोस्तों आप लोगों के दिमाग में चलता रहेगा तो आज शशिकांत खाना क्या खाएगा, हर बार खाने का वीडियो बनाता है। तो आज शशिकांत के पास में है सबवे का बन है, उसके अंदर कुछ डाल के अपना आज का टाइम तो गुजार लेंगे, मगर रात को जल्दी आना है। 8 बजे वहाँ से निकलूंगा, 10 बजे पहुँचूंगा, 2 घंटा में एक मूवी खत्म करूँगा, पूरा प्लानिंग बता दे रहा हूँ, मूवी खत्म करूँगा। फिर उसके बाद में आने के बाद में खाना बनाऊँगा अपना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, कल रात के लिए, और उसके बाद मॉर्निंग सुबह के लिए, फिर होगा पूरा काम झाम। चलो यहाँ पे बैठेंगे अपन, पहले यहाँ पे बैठते फिर बात करते, तो फिर अच्छे से बात भी कर सकूँगा। पैरों को सुकून मिल रहा है बैठने के बाद में, क्योंकि कल पूरा दिन खड़ा था भाई, 5 मिनट भी नहीं बैठा था, सिर्फ और सिर्फ ब्रेक टाइम में बैठा था बस यार। उसके बाद में ऐसा लग रहा था कि कहाँ से आ रहे हैं, और सोचो अगर मैं बिजी वाले रेस्टोरेंट में होता तो मेरा क्या हाल होता, मैं शायद वीडियो भी प्रोड्यूस नहीं कर पाता आप लोगों के लिए। तो बहुत काम होता है यार, सच में बता रहा हूँ, बहुत काम होता है, बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ में शेयर करना था, बट मेरे पास में टाइम बहुत ज़्यादा कम है, तो इसकी वजह से नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों। और तो आपको बता दूं, कुवैत में कुछ लोगों के लिए बहुत सही साबित हुआ है, कुछ लोगों के लिए बहुत खराब, तो उसका एक्सपीरियंस मेरे को तो हो चुका है। मगर हाँ, जो लोग कुवैत में आएंगे वो छोड़ के तो वापस नहीं जाएगा, वो तो मेरे को पक्का पता है, क्योंकि लोग यहाँ पे 10 साल, 15 साल, 8 साल, 7 साल से काम कर रहे हैं, पैसे छाप रहे हैं, क्योंकि इसकी करेंसी इतना ज़्यादा है यार। एक दिनार का, अभी जो मैं डोसा खा के आया कितने का है बताओ? वो डोसा मेरे को है ना 500 फिल्स का डोसा और एक कटिंग चाय 100 फिल्स का, मतलब 600 फिल्स खर्चा करके आ रहा हूँ। इसमें मैंने एक डोसा खाया और एक चाय पिया। एक चाय की कीमत 25 रुपया और डोसा की कीमत आप जान लो, उसका 125 रुपये का डोसा खा के आ रहा हूँ। मतलब समझ रहे हो कि यार यहाँ पे पैसा तो है, एक्सपेंसेस भी उतना ज़्यादा है।
और हाँ, इंडिया के मामले में कंपेयर करोगे तो इसकी मनी सबसे ज्यादा वैल्यूएबल करेंसी है, समझ रहे हो। बस इसीलिए पैसा कमाने, मेरे को तो पता ही नहीं था जब मैं आ रहा था कुवैत में, कुछ भी नहीं पता था कि कुवैत का क्या होता है, कैसा होता है, कुछ भी नहीं। बोला भगवान राम भरोसे, जो होगा सही होगा। मैंने किसी का गलत नहीं किया है तो मेरे साथ में गलत नहीं होगा, इस उम्मीद के साथ में मैंने डन बोला, इंटरव्यू दिया, सब क्लियर हुआ। और आपका भाई इस प्यारी सी नगरी में है, इस प्यारे से अकोमोडेशन में है। मतलब एनर्जी भर गई तो मैं कुछ भी बोलूंगा, हाँ कुछ भी बगूंगा। नहीं भाई, सब ट्रूथ है, एनर्जी लेना था। और हाँ, आज का खाना क्या होगा मेरे को तो नहीं पता है, वो जो सब्बे का बन बताया ना वो भी हो सकता है, या फिर आई कैन ऑर्डर फ्रॉम ऑनलाइन दुकान ऐप के थ्रू। बस अभी फिलहाल के लिए तो बस इतना ही है मेरे पास में। और किसी का क्वेश्चन सवाल जवाब आएगा तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा और उसका वीडियो बनाऊंगा, समझ रहे हो। और कुछ लोग बोलते हैं यार ग्राफिक डिजाइनिंग में या डेटा टाइलिंग में मेरे को बता दो कैसे। भाई साहब उसका कुछ भी नॉलेज नहीं है, डाटा एंट्री का कुछ भी नॉलेज नहीं है मेरे को, कहाँ पे होता है, कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, क्योंकि कभी आज तक उसके अंदर काम ही नहीं किया है। इंटरव्यू देने गया था, कभी सिलेक्ट ही नहीं हुआ। मगर अपनी नसीब तो यहाँ पे आने लिखी थी ना, तो इसी की वजह से। बस मैं बोलता हूँ यार तुम लोग गाओ, कुवैत में लाइफ बहुत अच्छी है और बाकी सब बढ़िया है। आप भी आओ, ढक्करे खाओ, ढक्करे नहीं, आप भी आओ, ठोकरे खाओ और रगड़ो अपने आप को, तब आपको एक एक चीज का वैल्यू पता होगा, एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का। हाँ, जब तक उधर पे होगे तो मम्मी उठा देती है ना, यहाँ पे अगर लेट गए ना, बम्बू है, डीए बनेगा, पता नहीं क्या क्या नाटक की, किसकी किसकी कौन 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 बात सुनना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और यहाँ पे आने के बाद में एक बात तो तय है भाई साहब, आप ऐसे डिसिप्लिन वाले बंदे बन जाओगे ना, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, सब कुछ आपको टाइम पे होगा, बिना टाइम के कुछ नहीं होगा। तो ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समझ लो। तो आपके लिए भी शायद इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। अभी आप निठल्ले रह बैठे होंगे या फिर जब मन करे तब उठोगे ना, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। ऑन द टाइम, जैसे लगता है ना स्कूल में हॉस्टल में आया हूँ, तो ये मेरा हॉस्टल है पूरा, ये आप देख रहे हो ना, ये पूरा मेरा हॉस्टल है। तो इसी के अंदर हम लड़के सोते हैं, जाते हैं काम पे, सोते हैं, जाते हैं काम पे, बस ये सीन है। और मैं थोड़ा सा क्रिएटिव पर्सन, जो आप लोगों के लिए सब ब्लॉग वगैरह शूट कर रहा हूँ, तो समझ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इस मोबाइल से। लास्ट टाइम बोला था या तो ब्लॉग बना लो या फिर बहाने बना लो, तो मेरे को बहाना नहीं बनाना है, ब्लॉग बनाना है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा। आपके साथ आपके अंदर जो भी पावर है, जो भी एनर्जी है, जो भी करना चाहते हो, गो अहेड, इंटरव्यू दो, पास हो और आ जाओ कुवैत में, पैसे कमाओ, क्योंकि पैसे कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में स्टेबल रहने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच बीइंग अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में, बाय। चल भाई, बस भी आगे लग रहा है, अरे बस भी आगे, बस आगे, भागो भागो भागो। अच्छा, इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है ना, तो जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना। बाय।